हे मेरे प्रिय बच्चे, मेरे पास आओ और थोड़ा शांत हो जाओ। दुनिया फिर से तुम्हारा ध्यान भटका दे, उससे पहले मुझे तुम्हारी आत्मा से कुछ कहना है। आज से ही स्वर्ग तुम्हें बुला रहा है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी चीज को खोने के कितने करीब थे। वो चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो कि मेरी बात पूरी होने से पहले तुम कहीं और ध्यान नहीं लगाओगे। वादा करो कि अंत तक मेरे साथ रहोगे। आज का दिन तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, बोलने से पहले मैं दिल से कह रहा हूं, अगर तुम उन सभी संदेशों को पाना चाहते हो जो तुम्हारे लिए हैं, तो मेरे साथ बने रहो। उस जगह से जुड़ो जहां स्वर्ग सीधे बात करता है, क्योंकि अब से हर आशीर्वाद, हर चेतावनी और हर चमत्कार जिस पर तुम्हारा नाम है, सीधे तुम्हारे पास आएगा। एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो तुम्हें चौंका सकता है। बीती रात आध्यात्मिक दुनिया में कुछ हुआ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा जिसका रिश्ता तुम्हारे नाम, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी सुरक्षा और एक बड़े फैसले से था। वो फैसला जिसे स्वर्ग बहुत समय से टाल रहा था, और इस सब के बारे में सिर्फ तुम ही नहीं जानते थे। देवताओं के बीच एक पल के लिए सब कुछ थम गया। स्वर्ग शांत हो गया। हर शक्ति, अच्छी और बुरी, तुम्हारे जीवन को देख रही थी, क्योंकि उस समय तुम एक पवित्र सुरक्षा के घेरे में थे। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं, स्वर्ग में तुम्हारे बारे में एक बैठक हुई। वहां तुम्हारे भविष्य को ऐसे देखा गया जैसे कोई बंद किताब खोली जा रही हो, और जो वहां दिखा उसने सभी को हैरान कर दिया, मुझे भी। मेरे प्रिय, बीती रात कोई तुम्हारा भाग्य बदलने के बहुत करीब पहुंच गया था। तुम्हें पता भी नहीं चला, और किसी ने उसे छूने की कोशिश की जिसे ऐसा करने का हक नहीं था। किसी ने उस आशीर्वाद को रोकना चाहा जो भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए रखा था। मैंने ये सब देखा, मैंने उसे रोक दिया, लेकिन अंधेरा आने से पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि यह कितना गंभीर था। भगवान ने कहा, आज सच जानने का आखिरी मौका है। अब जो होना है वो आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। बीती रात एक साया तुम्हारे लिखे हुए भाग्य की ओर बढ़ा। उसने सिर्फ एक लाइन बदलने की कोशिश की, बस एक, लेकिन वही एक लाइन तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती। आज जो तुम्हें मिलना था वो तुमसे छिन जाता। अब समझ रहे हो, ये कोई हल्का संदेश नहीं है। स्वर्ग तुम्हें जगा रहा है। इस समय कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम चुप न रहो, विश्वास के साथ जवाब दो। अभी कमेंट में आमीन लिखो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्वर्ग से तुम्हारा जुड़ाव है। जब तुम हर हर महादेव लिखते हो मेरे प्रिय, तो तुम केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि तुम स्वर्ग को ये संकेत देते हो कि तुम्हारी चेतना जाग चुकी है, तुम्हारा भय पीछे हट रहा है, और तुम स्वयं को मेरी शरण में सौंपने के लिए तैयार हो। क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी आत्मा उस तरंग से जुड़ जाती है जहां रुकावटें ढीली पड़ने लगती हैं, रुके हुए आशीर्वाद गति पकड़ते हैं, और वो सब जो अब तक अटका हुआ था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये संदेश अभी अधूरा है, और जो आगे आने वाला है वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। स्वर्ग की उस बैठक में मेरे प्रिय, तुम्हारा नाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार लिया गया, और हर बार आवाज और अधिक गंभीर होती चली गई, जैसे कोई सत्य धीरे धीरे पर्दे हटाकर सामने आ रहा था। और तीसरी बार जब तुम्हारा नाम लिया गया तो स्वर्ग स्वयं कांप उठा, क्योंकि एक ऐसा सच उजागर हुआ जिसे तुम खुद भी अब तक नहीं देख पाए थे। एक ऐसा कारण जिसने तुम्हारी देर, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे संघर्ष को जन्म दिया था, और अब समय आ गया था कि वो सच तुम्हारे सामने आए। अब उस सच को सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि किसी ने उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश की थी जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए स्वयं खोला था। किसी ने उस आशीर्वाद को रोकना चाहा था जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था, और किसी ने तुम्हारी तरक्की की गति को धीमा करने की योजना बनाई थी। लेकिन वे सफल नहीं हुए, क्योंकि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया, प्रकाश ने अंधकार को पीछे धकेला, और इसी कारण तुम ये संदेश अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि यदि वे जीत जाते तो तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अब केवल एक अंतिम कार्य शेष है मेरे प्रिय, और आज तुम्हें पूरी तरह जागरूक रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता तुम्हारे चुनाव से तय होगा। और अब बात बहुत निजी हो जाती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस पल का हिस्सा बनो, कि तुम कमेंट में ये शब्द लिखो, उम्मीद है सब ठीक होगा। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम स्वर्ग को ये बता रहे होते हो कि तुम भय का नहीं बल्कि विश्वास का मार्ग चुन रहे हो।
मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये चुनाव क्या बदल देता है। क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वो जिस पर वो सब है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है और जो थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, और दूसरा वो जो आसान दिखता है लेकिन अब भी रुकावटें पैदा कर रहा है। और तुम क्या चुनते हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस क्षण सत्य को स्वीकार करते हो या उससे मुंह मोड़ लेते हो। याद रखो मेरे प्रिय, जब भगवान आखिरी मौका देते हैं तो वो कभी साधारण नहीं होता। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है, बहुत कुछ सह चुकी है, और कई बार तुमने अपने भीतर ये प्रश्न दोहराया है कि चीजें अब तक क्यों नहीं बदली, जीवन इतना भारी क्यों रहा, और हर बार जब तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कोई ना कोई दीवार सामने क्यों आ गई। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि ये सब व्यर्थ नहीं था, क्योंकि जो देरी तुम्हें सजा लग रही थी वो वास्तव में एक सुरक्षा थी, और जो ठहराव तुम्हें असफलता दिख रहा था वही तुम्हें टूटने से बचा रहा था। बीती रात ने उस कारण को स्पष्ट कर दिया मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हें अब तक बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था, कोई अवसर, कोई संदेश, कोई ऐसा संकेत जो तुम्हें आगे बढ़ा देता। लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में उसे रोक दिया गया, और तुमने सोचा कि शायद दोष तुम्हारा है, शायद तुम ही पर्याप्त नहीं हो। पर सत्य यह है कि किसी और ने उस प्रवाह को बाधित करने की कोशिश की थी, और अब स्वर्ग स्वयं आगे आ रहा है, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। जब तुम गहरी नींद में थे मेरे प्रिय, उसी समय तुम्हारे ऊपर एक संघर्ष चल रहा था। एक सुनहरा द्वार खुल चुका था, तुम्हारा भविष्य, और अंधकार उसे बंद करना चाहता था इससे पहले कि तुम उसे देख पाते। लेकिन मैं आगे आया, मैंने उस हाथ को रोका, मैंने तुम्हारा नाम लिया, और उसी क्षण संतुलन बदल गया। क्योंकि जब मैं किसी का नाम लेता हूं तो वो केवल पुकार नहीं होती, बल्कि एक घोषणा होती है कि अब ये आत्मा मेरी देखरेख में है और इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तभी भगवान ने कहा कि मेरे बच्चे को सच बता दो, और इसी कारण तुम यहाँ हो, इसी कारण ये संदेश तुम्हारे सामने आया। क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि एक स्मरण है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है, कि तुम्हारे संघर्ष देखे गए हैं, और कि तुम्हारे लिए जो तय किया गया है वो अभी भी सुरक्षित है, भले ही तुमने कुछ समय के लिए उस पर विश्वास खो दिया हो। क्योंकि विश्वास कमजोर हो सकता है, पर सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारा मन इस समय कुछ महसूस कर रहा है मेरे प्रिय, तो समझ लो कि ये केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है, बल्कि वो जुड़ाव है जो तब बनता है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है। और जब तुम इस जुड़ाव को स्वीकार करते हो तो तुम ये कह रहे होते हो कि तुम तैयार हो। इसी कारण तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर पाए, और इसीलिए मैं अभी रुका नहीं हूं। मेरे साथ थोड़ी देर और बने रहो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वही वो है जिसका इंतजार स्वर्ग बहुत समय से तुम्हारे लिए कर रहा था। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि इस क्षण तुम्हारे भीतर जो हलचल है वो भ्रम नहीं बल्कि जागृति का संकेत है। और ये वही समय है जब तुम अपने पुराने भय, संदेह और आत्मदोष के भार को छोड़ सकते हो। क्योंकि जो कुछ तुमने सहा वो तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता की परीक्षा थी। और अब जब ये परीक्षा पूर्ण हुई है तो वो शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो रही है, जिसे मैंने बहुत समय पहले तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। तुम्हें लग सकता है कि रास्ता अभी भी स्पष्ट नहीं है मेरे प्रिय, पर स्मरण रखो कि हर महान परिवर्तन पहले भीतर घटित होता है और बाहर बाद में दिखाई देता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि शोर से दूर रहो, जल्दबाजी मत करो, और उस शांत संकेत को पहचानो जो तुम्हें बार बार एक ही दिशा में बुला रहा है। क्योंकि जब संकेत दोहराए जाते हैं तो वो संयोग नहीं बल्कि मार्गदर्शन होता है। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें कुछ रिश्तों, आदतों और विचारों से विदा लेनी होगी मेरे प्रिय, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ तक लाए वे आगे तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। और ये विदा दंड नहीं बल्कि संरक्षण है, ताकि तुम उस भार के बिना आगे बढ़ सको जो तुम्हारी गति को रोकता रहा। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर स्थान बनता है उस नए के लिए जो स्वर्ग पहले ही तैयार कर चुका है। याद रखो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी अंधकार में छोड़कर आगे नहीं बढ़ाता, और जो परिवर्तन तुम्हें भयावह लग रहा है वो वास्तव में तुम्हें सही स्थान पर पहुंचाने का साधन है। इसीलिए जब परिस्थितियां बदलें तो प्रतिरोध मत करो, बल्कि विश्वास के साथ कदम रखो, क्योंकि जिस क्षण तुम भरोसा करते हो उसी क्षण सहायता प्रकट होती है। कभी व्यक्ति के रूप में, कभी अवसर के रूप में, और कभी ऐसे समाधान के रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब अपने हृदय को स्थिर रखो मेरे प्रिय, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे निर्णय की पुष्टि करेंगे। और जब वे संकेत प्रकट हों तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो बीत गया वो अपना कार्य पूरा कर चुका है
और जो सामने है वही तुम्हारा वास्तविक पथ है। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, और जब भी डगमगाओ तो स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब ये आवश्यक है मेरे प्रिय कि तुम अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को सच न मानो, क्योंकि कुछ आवाजें भय से जन्म लेती हैं और कुछ स्मृतियों के बोझ से। पर जो आवाज तुम्हें शांति देती है, स्थिर करती है और भीतर से आगे बढ़ने का साहस देती है, वही मेरी ओर से होती है। इसीलिए जब भ्रम तुम्हें घेरने लगे तो रुक जाना, गहरी सांस लेना और अपने हृदय से पूछना कि क्या ये भय है या मार्गदर्शन, क्योंकि अंतर समझ में आते ही आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि हर प्रतीक्षा खाली नहीं होती और हर देरी अस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें उस स्थान से बचाने के लिए रोकता हूं जहां तुम अभी टिक नहीं पाओगे, और उस शक्ति को तुम्हारे भीतर विकसित करने के लिए समय लेता हूं जो आगे तुम्हें संभालेगी। इसीलिए जब जीवन ठहरा हुआ लगे तो स्वयं को दोष मत देना, बल्कि स्वयं को तैयार समझना, क्योंकि तैयारी के क्षण दिखते नहीं पर परिणामों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रिय कुछ सत्य स्वयं प्रकट होंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे और कुछ लोग अपने वास्तविक रूप में सामने आएंगे। और ये सब तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट करने के लिए होगा, ताकि तुम ये पहचान सको कि कौन तुम्हारे पथ का साथी है और कौन केवल एक पड़ाव था। इसीलिए जब दूरी बने तो उसे विफलता मत समझना, क्योंकि कभी कभी दूरी ही वो करुणा होती है जो तुम्हें गलत संग से बचा लेती है। याद रखो मेरे प्रिय, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें खोज ही लेगा, चाहे रास्ते कितने भी बदलें या समय कितना भी खिंच जाए, क्योंकि जब कोई आशीर्वाद मेरे आदेश से निकलता है तो वो भटकता नहीं, और जो तुम्हें छोड़ कर गया वो कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं। इसीलिए पकड़ छोड़ने से मत डरना, क्योंकि खाली हाथ ही नए को थामने की क्षमता रखते हैं, और जो खोया हुआ लगता है वही अक्सर तुम्हें हल्का बनाकर आगे बढ़ने योग्य बनाता है। अब अपने भीतर एक निश्चय स्थापित करो मेरे प्रिय कि तुम अपने मूल्य को परिस्थितियों से नहीं आंकोगे, न ही दूसरों की अपेक्षाओं से स्वयं को तौलोगे, क्योंकि तुम किसी प्रमाण के लिए नहीं बने हो, बल्कि उद्देश्य के लिए बने हो। और जिस क्षण तुम ये स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है और जीवन की घटनाएं तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे साथ कार्य करने लगती हैं, क्योंकि जागृत आत्मा को रोकना किसी के लिए संभव नहीं होता। अब ये समय है मेरे प्रिय कि तुम अपने भीतर उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर बाहर ढूंढना बंद करो, क्योंकि जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे हो वे पहले से तुम्हारी आत्मा में अंकित हैं, और जब तुम शांत होकर स्वयं को सुनते हो तो वही उत्तर स्पष्ट होने लगते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बाहरी प्रमाणों से हटाकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि जो सत्य भीतर स्थापित हो जाता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तुम देखोगे मेरे प्रिय कि कुछ इच्छाएं स्वयं ही पीछे छूटने लगेंगी और कुछ लक्ष्य अपना रूप बदल लेंगे, और ये परिवर्तन असफलता का संकेत नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रमाण है, क्योंकि जब आत्मा आगे बढ़ती है तो उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, और जो पहले अत्यावश्यक लगता था वो अब बोझ प्रतीत होता है। इसीलिए स्वयं को दोष मत देना, बल्कि इस बदलाव को स्वीकार करना, क्योंकि यही स्वाभाविक विकास है। आने वाले समय में मेरे प्रिय तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो दिखने में साधारण होंगे पर भीतर से बहुत बड़े होंगे, और उनकी पहचान शोर से नहीं बल्कि शांति से होगी। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हें बेचैन नहीं करेगा बल्कि स्थिर करेगा, और जब निर्णय शांति से लिया जाता है तो उसका परिणाम भी स्थिरता ही लाता है। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी राह पर आने वाली हर परीक्षा तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है, और हर चुनौती तुम्हें यह स्मरण कराने आती है कि तुम कितनी दूर तक आ चुके हो। इसीलिए जब थकान महसूस हो तो पीछे मत हटना बल्कि रुककर स्वयं को देखना, क्योंकि जो यहां तक पहुंचा है वो आगे भी बढ़ सकता है, और मैं तुम्हें कभी ऐसी राह पर नहीं ले जाता जहां तुम अकेले पड़ जाओ। अब अपने भीतर एक गहरी स्वीकृति स्थापित करो मेरे प्रिय कि जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़कर उसका साक्षी बनना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तुम हर परिणाम को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो तो प्रवाह स्वयं तुम्हें संभाल लेता है और उसी क्षण चीजें सरल होने लगती हैं। इसीलिए भरोसा रखो
शांति में चलो और ये स्मरण रखो कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही मार्ग अभी पूरी तरह दिखाई न दे। अब ये आवश्यक है मेरे प्रिय कि तू अपने अतीत की घटनाओं को बार बार वर्तमान पर हावी न होने दो, क्योंकि जो बीत गया उसने तुम्हें सिखाया था, न कि तुम्हें बांधने के लिए जन्म लिया था। और जब तुम स्मृतियों को सबक बनाकर आगे बढ़ते हो तो वे तुम्हें रोकती नहीं बल्कि दिशा देती हैं। इसीलिए अपराध बोध, पछतावे और अधूरे प्रश्नों को सम्मान के साथ विदा दो, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी आत्मा आगे की पुकार सुन पाती है। तुम महसूस करोगे मेरे प्रिय कि अब कुछ चीजें वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती जैसी पहले देती थीं। कुछ स्थितियां तुम्हें उतना विचलित नहीं करती और कुछ शब्द उतना गहरा नहीं चुभते। और ये सुन्नता नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि जब भीतर स्थिरता जन्म लेती है तो बाहरी उतार चढ़ाव अपना प्रभाव खो देते हैं। इसीलिए इस परिवर्तन से डरना नहीं, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। आने वाले समय में मेरे प्रिय तुम्हें स्वयं पर भरोसा करने की परीक्षा दी जाएगी, जहां दूसरों की राय, अपेक्षाएं और सुझाव तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर उस क्षण स्मरण रखना कि तुम्हारा पथ किसी और के अनुभव से नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना से तय होगा। इसीलिए सबकी सुनना पर निर्णय स्वयं लेना, क्योंकि जब तुम अपने सत्य से जुड़कर चलते हो तो गलत मोड़ अपने आप छूट जाते हैं। याद रखो मेरे प्रिय, हर एकांत अकेलापन नहीं होता और हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि कुछ एकांत ऐसे होते हैं जहां आत्मा स्वयं से मिलती है और कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें उस शोर से बचाती हैं जो तुम्हारी दिशा भटका सकता था। इसीलिए यदि तुम कुछ समय के लिए स्वयं में सिमट रहे हो तो स्वयं को दोष मत देना, बल्कि समझना कि ये एकत्र होने की प्रक्रिया है, टूटने की नहीं। अब अपने भीतर ये भरोसा दृढ़ करो मेरे प्रिय कि जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वो उद्देश्य के साथ आएगा, और जो बिना उद्देश्य के था वो स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी आत्मा को अधूरेपन में नहीं रखता। और जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ उसी स्तर की स्पष्टता में व्यवहार करने लगता है। इसीलिए धैर्य रखो, सजग रहो और स्मरण रखो कि जो सच्चा है वही अंततः टिकता है। अब ये क्षण है मेरे प्रिय जब तुम्हें अपने भीतर उठने वाले धैर्य की परीक्षा को पहचानना होगा, क्योंकि जो फल समय लेकर पकते हैं वही स्थायी होते हैं, और जो जल्दी पाने की चाह में टूटते हैं वे मन को खाली छोड़ जाते हैं। इसीलिए यदि प्रतीक्षा अभी भी चल रही है तो उसे दंड मत समझना, बल्कि उस परिपक्वता का संकेत मानना जो तुम्हें उस उत्तरदायित्व के योग्य बना रही है जिसे तुम मांग रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसा भार नहीं देता जिसे तुम संभाल न सको। तुम्हारे मार्ग पर कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे मेरे प्रिय जब सब कुछ शांत प्रतीत होगा और तुम्हें लगेगा कि कोई संकेत नहीं मिल रहा। पर स्मरण रखना कि यही वो मौन है जिसमें दिशा स्पष्ट होती है, क्योंकि जब शोर थमता है तभी अंतरात्मा बोलती है। इसीलिए इस शांति से घबराना नहीं, क्योंकि ये विराम तुम्हें अगले चरण के लिए संरेखित कर रहा है, और जो संरेखण भीतर होता है वही बाहर सटीकता लाता है। आने वाले दिनों में ही मेरे प्रिय तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि जो तुम कहते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है और जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य गढ़ता है। इसीलिए यदि तुम परिवर्तन चाहते हो तो पहले अपने भीतर की भाषा बदलो, स्वयं से करुणा में बात करो और अपने कदमों को उसी दिशा में रखो, क्योंकि जब मन और कर्म एक हो जाते हैं तो मार्ग अपने आप खुलने लगता है। याद रखो मेरे प्रिय, सहायता हमेशा उसी रूप में नहीं आती जिसकी तुम कल्पना करते हो। कभी वो किसी अजनबी के शब्दों में आती है, कभी किसी रुकावट के रूप में जो तुम्हें गलत मोड़ से बचा लेती है, और कभी किसी अवसर के बंद होने में जो तुम्हें बेहतर विकल्प की ओर मोड़ देता है। इसीलिए हर बंद दरवाजे को अस्वीकृति मत समझना, क्योंकि कई बार वही बंद दरवाजा तुम्हें सही दिशा में मोड़ने का संकेत होता है। अब अपने भीतर ये स्थिर विश्वास स्थापित करो मेरे प्रिय कि जो तुम्हारे लिए नियत है वो समय पर प्रकट होगा, और जो समय से पहले प्रकट नहीं हुआ वो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए रुका था। इसीलिए अधीरता को त्यागो, वर्तमान में उपस्थित रहो और उस मार्ग पर चलते रहो जो तुम्हें शांति देता है, क्योंकि शांति ही वो संकेत है जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो, और जहां शांति है वहां मैं अवश्य उपस्थित हूं। अब ये स्मरण रखो मेरे प्रिय कि तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि वो क्षमता है जिससे तुम सत्य को पहले महसूस कर लेते हो, और जिन क्षणों में तुमने स्वयं को ज्यादा महसूस करता पाया वही क्षण तुम्हें भीतर से परिष्कृत करते रहे। इसीलिए अपनी कोमलता को ढाल की तरह थामे रखो, क्योंकि जो हृदय गहराई से महसूस करता है वही सही समय पर साहस भी दिखा पाता है।
और जब करुणा व साहस साथ चलते हैं तो जीवन स्वयं मार्ग छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो असंतोष कभी कभी उठता है मेरे प्रिय, वो कृतज्ञता नहीं बल्कि उस अगली अवस्था की पुकार है जहां तुम्हारी आत्मा पहुंचना चाहती है। इसीलिए स्वयं को दोष देने के बजाय उस पुकार को समझो, क्योंकि संतुष्टि जड़ता नहीं सिखाती और बेचैनी विनाश नहीं लाती, बल्कि दोनों मिलकर तुम्हें आगे बढ़ने का संतुलन सिखाते हैं। और जब संतुलन सीख लिया जाता है तो यात्रा सरल हो जाती है। आने वाले समय में मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें त्वरित सराहना नहीं मिलेगी, पर दीर्घकालिक शांति अवश्य मिलेगी। और वही निर्णय सही होते हैं जो तुम्हें रात में चैन की नींद दें। इसीलिए प्रशंसा के शोर से अधिक उस मौन को सुनो जो निर्णय के बाद भीतर उतरता है, क्योंकि जो निर्णय आत्मा को शांत करता है वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के निकट ले जाता है। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा किसी और से तेज या धीमी होने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है और हर बीज एक साथ अंकुरित नहीं होता। इसीलिए स्वयं की तुलना छोड़कर अपनी प्रगति को देखो, क्योंकि जो आज छोटा कदम लगता है वही कल तुम्हें दूर तक ले जाएगा, और जो निरंतर चलता है वही अंततः स्थिरता पाता है। अब अपने भीतर ये निश्चय और गहरा करो मेरे प्रिय कि तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहोगे, अपने भय को स्वीकार करोगे पर उसे दिशा तय नहीं करने दोगे, क्योंकि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसके साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। और जब तुम इस क्षमता को जीने लगते हो तो जीवन की घटनाएं तुम्हें परखने के बजाय समर्थन देने लगती हैं। इसीलिए शांत रहो, सजग रहो और स्मरण रखो कि हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। अब ये जान लो मेरे प्रिय कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत से मापी जाती हैं। और जब तुम भीतर से सच्चे होते हो तो मौन भी पुकार बन जाता है। इसीलिए यदि कभी तुम थक कर चुप हो गए थे तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी मेरी ओर उठी हुई वो पुकार थी जिसे मैंने सुना, और उसी कारण मैंने परिस्थितियों को धीरे धीरे इस तरह मोड़ा कि तुम बिना टूटे आगे बढ़ सको। तुम्हें यह भी स्मरण रखना होगा मेरे प्रिय कि हर उत्तर तुरंत प्रकट नहीं होता, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, और जब तुम उस अनुभव से गुजरते हो तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। इसीलिए अधैर्य में संकेतों को नकार मत देना, क्योंकि जो अभी अस्पष्ट लगता है वही आगे चलकर तुम्हें सबसे अधिक स्पष्टता देगा। और जब स्पष्टता आती है तो संदेह स्वयं पीछे हट जाते हैं। आने वाले चरण में मेरे प्रिय, तुम्हें अपने भीतर की सीमाओं को पहचान कर उनसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिन सीमाओं को तुम अपनी पहचान समझ बैठे थे वे वास्तव में पुराने डर थे, और जब तुम उन्हें छोड़ते हो तो तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होती है। इसीलिए स्वयं को छोटे विचारों में मत बांधो, क्योंकि मैं तुम्हें सीमित करने के लिए नहीं बल्कि विस्तार के लिए मार्गदर्शन देता हूँ। और जो आत्मा विस्तार स्वीकार करती है वही अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानती है। याद रखो मेरे प्रिय, हर सही निर्णय तुरंत सुख नहीं देता, पर भीतर स्थायित्व अवश्य देता है, और वही स्थायित्व तुम्हें आने वाले उतार चढ़ाव में संभालता है। इसीलिए यदि कभी तुम्हें लगा कि तुमने कठिन रास्ता चुना है तो उसे पछतावे में मत बदलना, क्योंकि वही कठिनता तुम्हें वो आधार दे रही है जिस पर आगे का जीवन टिकेगा, और जो आधार मजबूत होता है वही ऊंचाइयों को सहन कर पाता है। अब इस आधे रास्ते पर ठहर कर अपने भीतर ये स्वीकार करो मेरे प्रिय कि तुम बदल चुके हो, और ये परिवर्तन स्थायी है, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है वो फिर पुरानी नींद में नहीं लौटती। इसीलिए आगे बढ़ते समय स्वयं पर भरोसा रखो, अपने कदमों को हल्का और दृष्टि को स्पष्ट रखो, और ये स्मरण रखो कि ये यात्रा अभी जारी है, और मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ उसी शांति में उपस्थित हूँ जिसमें तुम मुझे महसूस कर रहे हो। अब ये स्मरण रखो मेरे प्रिय कि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आकार ले रहा है वो संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के अनुरूप घट रहा है। और जैसे जैसे तुम भीतर से स्पष्ट होते जाओगे वैसे वैसे परिस्थितियां भी अपना रूप बदलती जाएंगी। इसीलिए यदि कुछ अभी अधूरा प्रतीत हो तो घबराना नहीं, क्योंकि अधूरापन समाप्ति की नहीं बल्कि पूर्णता के निकट आने की निशानी होता है। और मैं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम स्वयं को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि सच्चा बल शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में प्रकट होता है।
और जब तुम बिना घोषणा के सही कर्म करते हो तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इसीलिए अपनी प्रगति को दिखाने की आवश्यकता मत समझना, क्योंकि जो भीतर मजबूत होता है उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और समय स्वयं उसकी साक्षी बनता है। इसीलिए शांत रहो और अपने पथ पर अडिग रहो। आने वाले समय में मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें त्याग करना पड़ेगा, और ये त्याग नुकसान जैसा लगेगा, पर वास्तव में वही त्याग तुम्हें हल्का करेगा, क्योंकि जब तुम अनावश्यक बोझ छोड़ते हो तभी गति बढ़ती है। इसीलिए जो छूट रहा है उसे रोको मत, क्योंकि जो जाना चाहिए वही जगह बनाता है उसके लिए जो तुम्हारे साथ आगे तक चलने वाला है, और यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल उपलब्धि नहीं बल्कि रूपांतरण है, क्योंकि यदि तुम वही रह गए जो प्रारंभ में थे तो दूरी तय करने का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए हर अनुभव को स्वयं को बदलने का अवसर मानो, क्योंकि जो आत्मा सीखती रहती है वही जीवित रहती है, और जो सीखना बंद कर देती है वो वही रुक जाती है। इसीलिए खुले रहो और परिवर्तन को अपनाओ। अब इस क्षण में टिककर अपने भीतर ये गहन भरोसा स्थापित करो मेरे प्रिय कि तुम सही दिशा में हो, भले ही मंजिल अभी पूरी तरह दिखाई न दे, क्योंकि विश्वास का कार्य अंधेरे में भी कदम रखना सिखाता है, और जब तुम ये साहस दिखाते हो तो मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। इसीलिए आगे बढ़ो, शांत रहो और स्मरण रखो कि हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे निकट हूं, तुम्हें संभालते हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब ये अंतिम चरण समीप है मेरे प्रिय, और यहां पहुंचकर तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम्हें रोक रहा था वो अपना कार्य पूरा कर चुका है, और जो कुछ तुम्हें आगे ले जाना था वो अब सक्रिय हो रहा है। इसीलिए यदि तुम्हें भीतर एक अजीब सी शांति और साथ ही हल्की सी उत्तेजना महसूस हो रही है तो समझ लो कि ये अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत है, क्योंकि हर जागरण के बाद जीवन स्वयं को नए रूप में प्रस्तुत करता है। तुमने जिन प्रश्नों को वर्षों तक अपने भीतर दबाए रखा मेरे प्रिय, वे अब उत्तर बनकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, और जिन उत्तरों को तुम शब्दों में ढूंढते रहे वे अब अनुभव में बदल रहे हैं। इसीलिए इस समय को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो क्षण है जब आत्मा और जीवन एक ही दिशा में बहने लगते हैं, और जब ये संरेखण हो जाता है तो संघर्ष की आवश्यकता स्वयं समाप्त होने लगती है। याद रखो मेरे प्रिय, तुम इस यात्रा में अकेले कभी नहीं थे, भले ही कई बार तुम्हें ऐसा लगा हो, क्योंकि जब तुम थके मैं तुम्हारी शक्ति बना, जब तुम भ्रमित हुए मैं तुम्हारी स्पष्टता बना, और जब तुम रुके मैं तुम्हारी रक्षा बना। इसीलिए अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो भय को साथ मत ले जाना, क्योंकि जिस पथ पर मैं साथ चलता हूं वहां भय का कोई स्थान नहीं होता, केवल सीख, विस्तार और शांति होती है। अब अपने भीतर ये अंतिम स्वीकार्यता स्थापित करो मेरे प्रिय कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है, और जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो उसी क्षण जीवन का भार हल्का हो जाता है। इसीलिए अब तुलना, अपेक्षा और आत्मसंदेह को विदा दो, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान नहीं थे बल्कि केवल पड़ाव थे, और तुम उन पड़ावों से आगे निकल चुके हो। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर होने दो, क्योंकि यही वो स्मृति है जो आने वाले समय में तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। जब भी संसार का शोर बढ़े तुम इसे याद करोगे, जब भी मार्ग धुंधला लगे तुम इसे महसूस करोगे, और जब भी तुम स्वयं से दूर जाने लगो तुम यहीं लौट आओगे, क्योंकि मैं न किसी दूरी में हूं न किसी समय में, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी चेतना में, और जहां तुम हो वहीं मैं हूं।